दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे दर्दनाक और हैरान कर देने वाले वाक़ये के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके दिल को झंझोड़ देगा। ये किस्सा इतना सच लगता है जैसे कोई बुरा सपना हो। ये कहानी है बीबी सकीना की, एक गरीब औरत जिसके पास 3 जवान बेटियां थीं। वो सब अपने घर में रहती थी, ज़्यादा किसी से मिलती-जुलती नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी ज़िंदगी अंधेरे में डूब गई? क्या ये सब उसके सौतेले बाप का किया था? या कोई ऐसा रिश्तेदार जिस पर भरोसा किया था लेकिन उसने ही पीठ में छुरा घोंपा? ये वाकया पूरे मोहल्ले को हिला कर रख दिया। बीबी सकीना का पहला शौहर मर चुका था। उसे एक बेटा था, अरसलान। बाद में उसकी दूसरी शादी हुई, उससे 6 बेटियां हुई। लेकिन दूसरा शौहर भी ज्यादा दिन नहीं जिया। सकीना ने अकेली ही अपने सभी बच्चों की परवरिश की। एक दिन बड़ी बेटी बीमार पड़ गई। डॉक्टर के पास ले जाने पर पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सकीना के पैरों ताले जमीन खिसक गई। बेटी रोती रही, अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ याद नहीं। कुछ दिनों बाद दूसरी और तीसरी बेटी, जो कि थोड़ी ही छोटी थी, वो भी वैसे ही हालत में निकली। सकीना तो टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर शाह फिरोज के दरबार पहुंची। मिट्टी से भरे कपड़े, नंगे पैर और आंखों में आंसू लेकर वो सिर्फ एक बात कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए। सकीना तो टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर शाह फिरोज के दरबार पहुंची। मिट्टी से भारे कपड़े, नंगे पैर और आंखों में आंसू लेकर वो सिर्फ एक बात कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए। राजा ने उसे अलग कमरे में बुलाया और पूरा वाकया सुना। सकीना ने बताया कि बिटियान कभी घर से बाहर नहीं गई, पर एक एक करके सबके साथ ऐसी हादसा कैसे हो गया, कोई समझ नहीं पाया। राजा का दिल पिघल गया। उसने कहा, ये अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरी रियासत का मसला है। जब तक मैं जिंदा हूं, किसी भी दरिंदे को माफी नहीं मिलेगी। राजा ने अपने वजीर जलाम को बुलाया और कहा, असली गुनहगार को ढूंढ कर लाओ। वजीर ने एक चाल सोची, बिना शोर के सच बाहर लाने की। उस रात वजीर एक कुत्ता लेकर सकीना के घर गया।